जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है, 27 नवंबर को आपका एग्जाम होना है। तो इतनी जल्दी अगर इसका एग्जाम होगा तो कैसे आप इसके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही में कैसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे ताकि आपका एग्जाम आसानी से निकल पाए। साथ ही में बहुत सारी जरूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और जरूरी रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको फर्स्ट फेज को क्लियर करना है तो यहाँ पे आपको टॉप 0.5% कैंडिडेट में रहना होगा, क्योंकि आपको क्लियर है कि टोटल 312 वैकेंसी है और इसके फर्स्ट फेज में केवल 10 गुना कैंडिडेट को ही पास किया जाएगा, यानी वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट को, यानी कि 3120 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होंगे और पीएसटी में पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो 6,22,464 टोटल यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। तो इसके हिसाब से आपको 0.5 टॉप % कैंडिडेट में रहना पड़ेगा, तभी जाके आपका एग्जाम निकलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको फाइनल सिलेक्शन मिले तो इससे भी टॉप में आपको रहना पड़ेगा। तो ये रही सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपके लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन या नंबर ऑफ कैंडिडेट मैटर नहीं करते हैं। जैसे सिलेक्शन लेना है वो हर हाल में लेगा, चाहे 6,22,000 कैंडिडेट हों या 60 लाख कैंडिडेट हों, क्योंकि जिसे सिलेक्शन लेना होगा वो अपनी सही दिशा में रह के इसकी तैयारी करेगा और डेफिनेटली वो यहाँ पे सिलेक्शन लेके रहेगा। तो ये तो इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था, जिससे कि आपको एक आइडिया मिले और इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इन आंकड़ों को देख के अगर डर जाते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं इससे डिमोटिवेट हो जाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें रियलिटी है। इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और ना ही हमारी तैयारी पे इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं और इम्प्रूवमेंट करने की हमें ज़रूरत होती है। इसीलिए ये पूरा डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब इसके अलावा मैं तैयारी की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस समझ लेते हैं। आपका जो पेपर होना है 1 घंटा 40 मिनट का पेपर रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो मैथ, रीजनिंग, क्लैरिकल एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश में से एक आपको ऑप्शनल चूज करना होगा। टोटल जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे 5 आपके सब्जेक्ट हैं, जिसके लिए हर एक के लिए 20 नंबर दिए जाएंगे और 20 क्वेश्चन रहेंगे हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे 100, जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाने हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 1 घंटा 40 मिनट में आपको पूरा पेपर करना होगा। पेपर आपका सीबीटी रहेगा। ये अब तक नोटिफिकेशन में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपका पेपर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा। ऑनलाइन आपका टेस्ट होना है। अब देखिए, तैयारी पे आ जाते हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तैयारी की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आती है आपकी CISF HCM के लिए, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार की गई और लेटेस्ट वर्जन है, तो आप इससे तैयारी को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं और आपको ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। साथ ही में लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। अब इसके अलावा अगर मैं सब्जेक्ट वाइज अगर आपकी तैयारी की बात करूं तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अब टाइम ज़्यादा नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो अपनी स्ट्रेटजी में होंगे काफ़ी चेंजेस करने होंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ ही अपनी तैयारी शुरू कर दी हो। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो कि इंतजार करते हैं कि जब इसकी एग्जाम डेट फाइनल हो जाएगी जब तैयारी करेंगे, और कुछ ऐसे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जब हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा जब हम तैयारी शुरू करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के लोग हैं, लेकिन जिसे एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, एग्जाम को निकालना है, डेफिनेटली वो तैयारी अपनी पहले से ही शुरू कर देता है। तो अभी आपके पास इतना तो टाइम है ही कि आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे कट ऑफ को आपको एनालिसिस नहीं करना, आपको जो एनालिसिस करना है खुद को एनालिसिस करना है कि कितना आप बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ निश्चित तौर पे अच्छी खासी यहाँ पे कट ऑफ जाएगी और आपको कट ऑफ का सोचना भी नहीं है। आपको सोचना है कि आप मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हैं, बस आपका ये टारगेट है। तो आपकी कट ऑफ कितनी भी जाए आप उस कट ऑफ को क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए, पढ़ने का तरीका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि आपका जो फोकस होना चाहिए मेन होना चाहिए रिवीजन पे, यानी जितना पढ़ेंगे उतना आप रिवीजन करेंगे, वो आपके लिए जरूरी है। और दूसरी बात कि हर एक सब्जेक्ट को बराबर आपको टाइम देना। आपको ये नहीं करना कि किसी एक टॉपिक
टॉपिक पे आप अटके रहें। खास करके अभी के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में लोग एक सब्जेक्ट की बराबर टाइम देते हैं, जबकि वो आपका एक सिर्फ टॉपिक है, यानी कि एक टॉपिक जितने नंबर देगा करंट अफेयर्स उतने ही नंबर आपको देगा। अगर आप मैक्सिमम मान के चलें कि अगर किसी भी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे, मान के चल लो, तो 20 में से 3-4 आपको पूछेगा वो करंट अफेयर्स के, और जबकि यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि जीके का आपका सेक्शन नहीं है, कंप्यूटर में ही आपको कुछ जीके के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो करंट अफेयर्स आने के चांसेस भी नहीं है। इसलिए अपना जो ज़्यादा टाइम है वहाँ पे आपको वेस्ट नहीं करना। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट परचेज करने हैं और डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर आप डेली नहीं लगा सकते तो 2 दिन में आप एक प्रैक्टिस सेट लगाएं, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाने से ज़्यादा जो जरूरी चीज़ रहेगी वो ये है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। यानी कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको अपने पूरे प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस करना है। 100 क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट में, 100 ही रहेंगे। तो यहाँ पे जब आप उसे करने बैठते हैं, सॉल्व करने बैठते हैं, तो 2 घंटे का ही आपको टाइम लेना है, ना उसमें कम टाइम लेना है ना उसमें ज़्यादा टाइम लेना है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल इस तरीके से तैयारी करनी है कि जैसे आप वास्तव में एग्जाम हॉल में बैठे हों। और हम ऐसा भी कर लेते हैं कि किसी सवाल का अगर हमें उत्तर नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, गूगल वगैरह भी कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा फर्क पड़ेगा अगर एक सवाल देख लेंगे तो। बट ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर आप अपना सही विश्लेषण नहीं करेंगे, सही एनालिसिस खुद को नहीं करेंगे कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एग्जाम में कितना अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर यहाँ 100 में से 100 भी ले आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 100 में से 100 अगर आप एग्जाम में लेके आएंगे तो आपके काम आएगा। यहाँ पे खुद की सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा जरूरी है रियलिटी को जानना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो आपको जो तैयारी करनी है इसी तरीके से तैयारी करनी है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो जब आप एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे तो उसमें से अगर आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और 30 क्वेश्चन आपके रह जाते हैं, तो पहली बात तो जिस टॉपिक के आपके जो 70 क्वेश्चंस आपके रहे हैं उन्हें आपको कंप्लीट करना है, चाहे आप यूट्यूब से या मोबाइल से, जहां से भी आपको कहीं से मिल सकता है या किसी बुक से, आप उन्हीं टॉपिक को कंप्लीट करिए कि कौन से टाइप के वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं आए। मान के चलिए कि अगर आपने कोई भी कंप्यूटर का लगाया तो कंप्यूटर का कौन से टॉपिक से आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, या मैथमेटिक्स का लगाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपसे नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस का कौन से टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन आप यूट्यूब में देख सकते हैं या अपनी बुक में देख सकते हैं, जिससे कि आपको वो सारे टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएं। इसी तरीके से अपनी गलतियों को ढूंढना है। जब आपने 70 अटेम्प्ट किए तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपने गलती कौन कौन से क्वेश्चन में की। जिन क्वेश्चंस में आपने गलती की, सेम आपको ये देखना है कि आपने गलती कहाँ की और आपने सॉल्व कैसे किया था और किस वजह से आपका जो आंसर है वो गलत आया। जब आप इन चीज़ों पे काम कर लेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जहां आपका 70 स्कोर आ रहा होगा, वहीं अगले 10 से 15 दिन में आपका स्कोर डेफिनेटली लगभग 80 पे पहुंच चुका होगा, क्योंकि आप अपनी गलतियों को खुद से विश्लेषण कर लेंगे और पता चल जाएगा कि मुझसे गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा इंप्रूवमेंट इसमें हो जाएगा, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप किसी का ऑफलाइन ऑनलाइन किसी का बैच अगर आप परचेज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतने कम टाइम में कोई आपका सिलेबस कंप्लीट करवा सकता है। अगर आपका सिलेबस कोई कंप्लीट करवा सकता है तो वो आप खुद हैं, और खुद से ही आपको पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरा सिलेबस है, वो आपको कंप्लीट करना होगा। क्लैरिकल एप्टीट्यूड के लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें कंप्लीट आपको बता दिया था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पे अगर हिंदी की बात करूं तो आपकी बेसिक हिंदी होती है जिसमें आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ना कि आपकी हिंदी व्याकरण आपसे पूछी जाती है। फिर भी आप बेसिक हिंदी व्याकरण पढ़ के जाएँ, अगर सिलेबस में कुछ अलग से भी पूछा जाए तो आपको वो आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली नहीं तो एक दिन बाद लगाइए, लेकिन खुद का पूरा विश्लेषण आपका होना चाहिए। 2 घंटे आपको देने प्रैक्टिस सेट लगाने में, तो कम से कम 3 घंटे आपको उसे सॉल्व करने में देने होंगे, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन जो भी आपसे गलत हुआ है उसे चेक करने के लिए आपको तभी पता चलेगा। और तुक्के आपको बिल्कुल नहीं लगाने, क्योंकि अगर यहाँ पे आप तुक्का लगाते हैं, यहाँ पे अगर सही हो गया तो आपको लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, और उस टाइप का जो क्वेश्चन होगा आप उस पर काम करेंगे नहीं। तो यहाँ पे केवल जो आपको काम करना है वो पूरी ईमानदारी के साथ करना है। खुद को मतलब ऐसा नहीं दिखाना है कि ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा नंबर का कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी मैटर नहीं करता। नंबर जो अगर लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने, वो आपको एग्जाम में लाने हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो खुद आप बता देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में 10 दिन बाद कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। हर एक टॉपिक आपका क्लियर होता चलेगा, और आपको खुद से जो है इतने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी अभी आप करेंगे, और उसके बाद भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही में आप अपनी गलतियों को भी सुधार पाएंगे और
अपना स्कोर भी अच्छा खासा कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है वो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। साथ ही में इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी अपडेट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।